भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में गरीब महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है। उसकी सादगी, उसका संघर्ष और साहस सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। ये कहानी किसी किताब या समाज की या समाचार की नहीं, बल्कि श्याम बेनेगल की पहली फिल्म अंकुर की है। जब यह फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई तो दर्शक हक्के बक्के रह गए। भारतीय सिनेमा उस वक्त गीत, संगीत और हीरो हीरोइन के कहानियों का मंच था, लेकिन श्याम बेनेगल ने इस चमक धमक से दूर समाज के असली किरदारों को कैमरे के लेंस में उतारा। अंकुर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन थी जिसने सिनेमा के मायने ही बदल दिए। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप सभी का चर्चित चेहरे के इस एपिसोड में स्वागत है। आज का चर्चित चेहरे एपिसोड एक ऐसे शख्सियत को समर्पित है जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। उनकी कहानियां न सिर्फ पर्दे पर बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ गई। वह निर्देशक नहीं, एक जादूगर थे जिन्होंने कैमरे के जरिए हमारे समाज की अनकही कहानियों को जिंदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं श्याम बेनेगल की। सोचिए, क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है? श्याम बेनेगल ने इसे नकारते हुए दिखाया कि सिनेमा समाज का आईना है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म अंकुर से ही यह सिद्ध कर दिया कि कहानी सिर्फ दिखाई नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है। उनकी फिल्मों में नायक नायिका की चमक नहीं बल्कि समाज के किरदार थे जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धरती पर किसानों का संघर्ष हो या महिलाओं का शोषण या फिर आज़ादी की कहानी, श्याम बेनेगल ने हर विषय को इतनी संवेदनशीलता से पेश किया कि दर्शक खुद को रोक नहीं पाए, किरदारों को देखते रहे। उनकी हर फिल्म एक सवाल उठाती है और जवाब हमें खुद ढूंढने पर मजबूर करती है कि आज हम उनके फिल्मों के एक सफ़र पर निकलेंगे। अंकुर से शुरू होकर मुझे तक हर फिल्म के पीछे छिपी उनकी सोच और समाज को बदलने की कोशिश की कहानियां बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे श्याम बेनेगल भारतीय सिनेमा के मूक क्रांतिकारी बने। 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में जन्मे श्याम बेनेगल ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। फोटोग्राफी और विज्ञापन फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने फीचर फिल्मों की ओर अपना रुख बदल लिया। श्याम बेनेगल की पहली फीचर फिल्म अंकुर 1974 में प्रदर्शित हुई। फिल्म ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दर्शाती है। अंकुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इसी सराहना के कारण से 43 पुरस्कार भी जीते। 1975 में आई निशांत ने सामंती व्यवस्था और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। फिल्म में गिरीश कर्नाड, शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसके बाद मंथन 1976 में रिलीज़ हुई, जो भारत के दुग्ध सहकारी आंदोलन पर आधारित थी। इस फिल्म की विशेषता यह थी कि इसे 5 लाख किसानों की सहायता से बनाया गया था, जिन्होंने सिर्फ 2 रुपये प्रति व्यक्ति का योगदान दिया था। फिल्म में स्मिता पटेल और गिरीश कर्नाड मुख्य भूमिका में थे। 1977 में प्रदर्शित भूमिका मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन पर आधारित फिल्म थी। स्मिता पाटिल ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके अभिनय की प्रशंसा भी हुई। जुनून 1978 में रिलीज़ हुई, जो कि 1847 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म की शूटिंग लखनऊ में की गई, जिसमें शशि कपूर, जेनिफर कैंडल और नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1981 में आई कलयुग महाभारत की कथा का आधुनिक संस्करण थी, जिसमें शशि कपूर, रेखा और राज बब्बर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिसके बाद मंडी 1983 में प्रदर्शित हुई, जो वैश्यावृत्ति और समाज में उन्नेक स्थान पर व्यंग करती है। शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। जिसके बाद 1985 में आई त्रिकाल, गोवा के एक पुर्तगाली परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानी है, जिसमें लीला नायडू, नसीरुद्दीन शाह महत्वपूर्ण भूमिका में थे।
1992 में प्रदर्शित सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें राजीव वर्मा और अमरीश पुरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मम्मो जो 1994 में रिलीज़ हुई, जो विभाजन के बाद की गई थी, बाद की कहानी थी। फरीदा जलाल ने मम्मो को भूमिका निभाई, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार को सम्मानित भी किया गया। 1996 में आई सरदारी बेगम एक गायिका की जीवन गाथा है, जिसमें किरण खेर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जुबेदा 2001 में प्रदर्शित हुई, जिसमें करिश्मा कपूर ने जुबेदा की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक मुस्लिम महिला की स्वतंत्रता की खोज की कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2005 में आई इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाया गया, जिसमें सचिन खेडेकर ने बोस की भूमिका निभाई थी। वेलकम टू सज्जनपुर 2008 में रिलीज़ हुई, जो एक हास्य प्रधान फिल्म थी, जिसमें श्रेयस तलपड़े ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिसके बाद 2009 में आई वेल डन अब्बा सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग करती है, जिसमें बोमन ईरानी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिसके बाद मुझे कहो ना 2013 में प्रदर्शित इस फिल्म में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया, जिसमें मुख्य भूमिका में अनंत नाग थे। मुजीब द मेकिंग ऑफ एन एक्शन 2023 में आई यह फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित थी, जिसे भारत और बांग्लादेश के सहयोग से बनाया गया। अभी तक की सभी फिल्मों में हमने देखा कि किस प्रकार से श्याम बेनेगल ने हर समाज के उस मुद्दे को उठाया है जो ज़रूरी है, जिसमें कि हास्य प्रधान पद भी एक पिक्चर रही, एक मूवी रही, जिसने सभी हास्य पद को सम्मिलित किया। लेकिन जो मुख्य भूमिका उनके मूवियों में, उनकी पिक्चरों में रही, वो थी समाज से जुड़ी भूमिकाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपको बता दें कि बेनेगल ने सिनेमा में सिखाया कि हमें फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, वे समाज को शिक्षित करने, जागरूक करने और बदलने का माध्यम भी हैं। उनकी अंकुर, मंथन, जुनून और मुजीब जैसी फिल्में हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि सिनेमा असली शक्ति उसकी प्रामाणिकता और संवेदनशीलता में है। 23 दिसंबर 2024 को श्याम बेनेगल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी किडनी से जुड़ी समस्याओं के कारण वे 90 साल की उम्र में हमसे बिछड़ गए, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी सोच और उनका सिनेमा हमें प्रेरित करता रहेगा। हम ये वादा भी करते हैं कि उनकी फिल्मों से प्रेरित होकर हम भी समाज में बदलाव की छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। उनके शब्दों में, अगर एक कहानी किसी को सोचने पर मजबूर कर दे तो वह कहानी सफल है। श्याम बेनेगल की रोशनी सिनेमा के इस सफ़र को हमेशा रोशन करती रहेगी। धन्यवाद।